जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, यह सब कृपा करके कहिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास्य व्रत को भी कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। लौंद मास यानी अधिक मास आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन कभी भी नहीं कराना चाहिए और न ही उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक यह सब काम करने चाहिए तथा उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफेद वस्त्रों को धारण करा करके तकियादार शैया पर शयन करावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करानी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो चातुर्मास्य व्रत का मेरा जो निर्विघ्न है उसको पूरा करें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातिन आदि नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मासीय व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक इसे समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। तो हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद, मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर के सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर के अक्षय फल को भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान अर्पित करते हैं या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करते हैं वह स्वर्ग के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करते हैं उनको तो अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास से व्रत करने से जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं, ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल में वस्त्र देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह तो संसार के आवागमन के चक्र से ही छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में कभी लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण, कमल शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे तो सब पापों से छूट करके गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण और लाल रंग की गोदान करते हैं उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा वे कीर्ति, धन, बल इत्यादि को पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र के द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और उनको एक निरोग शरीर मिलता है तथा उनके सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं, ब्रह्म के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मासीय व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की ध्रुवा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति तुम इस पृथ्वी पर छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार हमें भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और वे अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य शिव जी का विष्णु भगवान के देवालयों में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप हमारे काम को करने योग्य और ना करने योग्य काम को खत्म कीजिए और हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाइए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गाय दान करनी चाहिए। यदि गौदान ना कर सकें तो वस्त्र दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करे, उनका जीवन सफल होता है और वो समस्त पापों से छूटते हैं। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनकी आयु और धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रदान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो कहने ही क्या, उन्हें तो मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये काम करते हैं, उन्हें प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का दान करते हैं, उनका स्वस्थ बना रहता है और शिव भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा होता है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र, तांबे का पात्र, गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इस लोक में और परलोक में मोक्ष दोनों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की दीप धूप से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान देते हैं, चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं, उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न रहते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ शक्कर का दान देना चाहिए और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना है। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र, 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वस्त्र दक्षिणा सहित एक ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है, जो कि मनवांछित फल देने वाली होती है। तो हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों को शाक और फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान करते हैं और दान में दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल का वस्त्र इत्यादि दान करते हैं, व्रत के अंत में स्वर्ग की दान करते हैं, उन्हें 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है, उसे कीर्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू दान करते हैं, वो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और जो मनुष्य अंत में लाल वस्त्र जो ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे अगले जन्म सौंदर्यशाली बनते हैं। इस प्रकार चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र, आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता और पुत्र की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत को धारण करते हैं और इसकी समाप्ति पर गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वो समस्त ब्रह्मलोक को छोड़ करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य
शराब मांस मदिरा का त्याग करता है उसके तो कहने ही क्या। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है और अंत में शैया दान करता है उसकी शिवलोक में भी पूजा होती है, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुण्य आदि का धारण काल छोड़ देते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं वो भी स्वर्गलोक को ही जाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र दान भोजन दान अवश्य कराना चाहिए। चातुर्मास से भगवान विष्णु की पूजा करने पर कम से कम यह व्रत 4 माह तक किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशियों को जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग और विश्वास बढ़ता है। चातुर्मास्य चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवोत्थानी एकादशी से पुनः प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए जो भी चातुर्मास से भगवान विष्णु का यह व्रत कर रहे हैं 4 मास का, उन्हें इन सभी नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और पूरे मनोभाव से व्रत करने चाहिए जिससे कि उनके सारे मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।